हेलो बच्चों, आज हम लोग देखो क्लास थर्ड है आपकी, इसका एवरीडे इंग्लिश ग्रामर बुक एंड कंपोजिशन का ये एक्सरसाइज, ये देखो चैप्टर आपका 14 है प्रीपोजिशन, इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, है ना। देखो सबसे पहले द डॉग इज, अब यहाँ देखो डॉग, यहाँ डॉग है ना, डॉग कहाँ है, ये द डॉग इज देखो टेबल के नीचे है ना, तो फर्स्ट में हो जाएगा नीचे के लिए अंडर लगता है, द डॉग इज अंडर द टेबल, ठीक। सेकंड में देखो द फिश इज, ये फिश है, अब फिश देखो इस पूरे जो आपका जार है इसके अंदर है ना, इस बाउल के, तो अंदर के लिए इनसाइड, SIDE इनसाइड, द फिश इज इनसाइड द बाउल। थर्ड देखो द लेपर्ड इज, अब लेपर्ड देखो यहाँ पर इमेज है, कहाँ है, पेड़ के पीछे है ना, तो लिख दोगे द लेपर्ड इज बिहाइंड द ट्री। अब द रैबिट इज, रैबिट इसमें देखो कहाँ है, ये रैबिट है ना, रैबिट है कहाँ, इस ये इसको बोलते हैं बरो, जो रैबिट का घर होता है इसको बोलते हैं बरो, तो इसके अंदर है ना, तो क्या हो जाएगा, द रैबिट इज इन द बरो, द रैबिट इज इन द बरो। फिर फिफ्थ में देखो द, आपका ये देखो ये है आपका पैराकीट इज द ब्रांच। अब ये कौन है, देखो फिफ्थ में पेड़ ब्रांच पे, ये देखो, हाँ ये मंकी के बारे में आपको बता रहे हैं, तो ये कहाँ पर है आपके, ये आपका ये देखो इस पे ऊपर है ना, तो यहाँ लगा दो ऑन द ब्रांच। सिक्स्थ में देखो, नहीं ये दूसरा होगा, देखो ये पैरट के लिए बता रहे होंगे ये, ऑन द ब्रांच पेड़ के ऊपर। नीचे द मंकी इज जंपिंग डैश, देखो द लेक, अब यहाँ क्या आ जाएगा, डैश में यहाँ आप पुट कर दो इनटू, क्योंकि ये एक जगह पर नहीं रुक रहा है, देखो ये कूदने जा रहा है ऊपर से नीचे, है ना, तो इसलिए इनटू द लेक। जब एग्जैक्ट जगह नहीं होती है, जैसे कूदने के बाद चलता जाए तो इनटू होता है, अगर एक जगह रख दो तो इन होता है, ठीक। अब द जिराफ इज द ट्री, जिराफ देखो कहाँ है, ये फर्स्ट ऊपर इमेज में है, देखो जिराफ है ना। अब ये जिराफ कहाँ है, पेड़ के किस तरफ है, तो जिराफ है इन दोनों पेड़ों के बीच में, तो यहाँ लिख दो बिटवीन, BETWEEN, स्पेलिंग एकदम क्लियर लिखना, ठीक। फिर द किटन इज स्टैंडिंग, कहाँ है, स्टैंडिंग द सीलिंग, है ना, इसमें कैट कहाँ, देखो ये सीलिंग है ना यहाँ पर, ठीक। तो द किटन इज स्टैंडिंग एट, देखो इसके ऊपर है ना, तो एट द सीलिंग। फिर द टाइगर इज, अब टाइगर इसमें देखो कहाँ है, ये टाइगर है, फिर टाइगर के लिए नहीं, यहाँ देखो ये टाइगर है, क्योंकि डेन के बारे में बताया जा रहा है। द टाइगर इज, अब टाइगर आप देखो कहाँ है, इसमें डेन के, ये डेन है, टाइगर के घर को डेन बोलते हैं, इसके बाहर है, तो लिख दो आउटसाइड, आउटसाइड। अब द हॉर्स इज स्टैंडिंग, कहाँ है हॉर्स, ये देखो इस हॉर्स इस आदमी के बगल में है ना, तो लिख दो बिसाइड, BESIDE, ठीक। स्पेलिंग्स आप यहाँ जो ये हेल्पिंग बॉक्स है इसमें से देख लेना, इसमें मैंने नंबर भी डाल दिया है, ठीक। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा, ठीक, मेरे नाम से कमेंट करना, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, और सारे अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो जो आपके फ्रेंड होंगे, हैं। यहाँ देखो सर्कल में फर्स्ट दिया हुआ है, सर्कल द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है जैसे जो आपका नाउन है वो उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ रखा है, जैसे बुक है टेबल के ऊपर रखी है, बुक बैग के अंदर रखी है, बुक आपकी बैग के ऊपर रखी है, तो ये सब जो उसकी जगह है इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो इसमें बोला सर्कल द प्रीपोजिशन, तो फर्स्ट में विद को सर्कल कर देना, द ओल्ड मैन वॉज डिगिंग, डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना, कहाँ खोद रहा है, द अर्थ विद अ स्पेड, है ना। सेकंड में द हॉर्स बिलोंग्स टू, इसमें टू को सर्कल कर देना। थर्ड में नियर, NEAR नियर को, फोर्थ में एट को, फिफ्थ में इन को, सिक्स्थ में थ्रो,
सेवन्थ में बिटवीन, एट्थ में ऑन और बाय, नाइन्थ में ऑफ और अलोंग, और टेंथ में आफ्टर और फॉर, है ना। इसको सर्कल कर देना। अब बी देखो, लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, अंडरलाइन द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन अमंग द दोस्त गिवन ब्रैकेट, जो देखो ब्रैकेट में आपके दिए हुए हैं। अब राम्या इज स्टैंडिंग, अब इसमें देखो ये इसके साथ में खड़ी है, स्टैंडिंग है ना, तो बिसाइड बगल में खड़ी है, बिटवीन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दो कोई होते हैं उनके बीच के बिटवीन, इसको बिटवीन बोलते हैं, तो बिसाइड यानी बगल में, ठीक। तो ये इसके बगल में खड़ी है, इसलिए बिसाइड टिक कर देना। बच्चों अपने सारे फ्रेंड्स को भी भेज देना, जैसे एक्सरसाइज सब लोग कंप्लीट कर लो, है ना, खाली जैसे चेक करना रह जाएगा। हाँ, यहाँ देखो इसमें आपका तपिश इज स्लीपिंग इन द बेड, इसको इन कर देना। हाँ, यहाँ रेक्स इज इन द बास्केट, बास्केट के अंदर है। द बैट्समैन हिट द बॉल ओवर द फेंस, ओवर द फेंस मतलब ये जो बाउंड्री होती है ना उसको फेंस बोलते हैं। आरती इज गोइंग डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ी। जोसेफ स्वाम अक्रॉस द रिवर, देखो ये क्रॉस कर रहे हैं ना उसको, अक्रॉस द रिवर। द रैबिट इज हाइडिंग बिहाइंड द सोफा, देखो बिहाइंड मतलब पीछे होता है, सोफे के पीछे है ना। द बॉय थ्रो द बॉल इनटू द लेक, देखो इन और इनटू में फ़र्क देख लो। अगर बॉल को हमने फेंकते और बॉल उस जगह रुक जाती तो इन बोलते, लेकिन ये देखो बॉल ऐसे जंप करके जा रही है, मतलब इनटू लगाते हैं, ठीक। अब इसका सी सेक्शन देख लो, सी में मीनिंग देख लो, बिसाइड मतलब होता है साथ में, और आपका इस बिसाइड का मतलब होता है अलावा। दोनों में स्पेलिंग का फर्क है, यहाँ BESID और यहाँ BESIDES, ठीक। इसका मतलब होता है बिसाइड्स मीन्स अलावा, और ये मतलब उसके साथ में। फर्स्ट में लिख देना बिसाइड, BESIDE। सेकंड में बिसाइड्स यानी BESIDES, बिसाइड्स सुरेश हु वॉज सेलेक्टेड इन द फुटबॉल टीम, मतलब इसके अलावा और सबको उसने सेलेक्ट कर लिया गया। यहाँ बिसाइड स्पेलिंग देख के पुट करना, ठीक। जिसमें एस है वहाँ एस जरूर लगाना, जिसमें एस नहीं है वहाँ एस नहीं लगाना। यहाँ पर भी एस लगाना, BESIDES, ठीक। इसमें देख लो प्रीपोजिशन ये आपके ब्लॉक में दिए हुए, मैंने सबके नंबर डाल दिए हैं, आप नंबर के अकॉर्डिंग कर लेना, और मैं यहाँ बताती भी जा रही हूँ। महिप रन, पहले में अराउंड, AROUND, around the field for an hour every morning in practice for the marathon. फिर who is hiding behind, BEHIND, behind the door, ठीक। थर्ड में the cat is sleeping, देखो ऊपर सो रही है ना, तो on the floor। फिर फोर्थ में at what time does the play again, फोर्थ में at। फिफ्थ में आप भर देना for, फिफ्थ में for। यहाँ सिक्स्थ में भर देना up, UP up, ठीक। सेवन्थ में भर देना on the top, on the top, TOP top। एट्थ में लिख देना after, AFTER, what are you planning to do after the exam, तुमने अपने एग्जाम के बाद में क्या प्लानिंग करी है एग्जाम देने के बाद। नाइन्थ में लिख देना towards, TOWARDS, towards। टेंथ में लिख देना among, 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 ओके। अब नेक्स्ट देखो यहाँ कुछ इमेज दी हुई है, इस पिक्चर को देखो, लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, इसको देख के और आंसर दो, है ना। वेयर इज सुधीर सिटिंग, तो इसका आंसर उन्होंने दिया सुधीर इज सिटिंग ऑन द बेड, कहाँ बैठा है। इसको बार बार बोलना भी, जैसे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो जाए ना, कल मैं स्कूल में आपसे सुनूंगी, ठीक। देखो सुधीर इज सिटिंग ऑन द बेड। अब वेयर इज शिखा स्टैंडिंग, शिखा कहाँ खड़ी है, शिखा स्टैंडिंग नियर द डोर, देखो दरवाजे के पास, ऐसे लिख देना शिखा। ये देखो स्पेलिंग यहाँ से लिखी है, इज स्टैंडिंग, STANDING,
NEAR near the door, DOOR door. Where are the vegetables? सब्जियां कहाँ हैं? The vegetables, एस जरूर लगा देना, ज़्यादा है ना, ज़्यादा के साथ आर लगता है, कम के साथ इज. द वेजिटेबल्स आर इन द बास्केट. सब्जियां कहाँ? सब्जियां टोकरी में हैं. वेयर इज अब्दुल वॉकिंग? अब्दुल कहाँ चल रहा है? अब्दुल इज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ. देखो ये इसके किनारे, रोड के किनारे रोड है ना, इसको फुटपाथ बोलते हैं. तो अब्दुल कहाँ चल रहा है? अब्दुल फुटपाथ पे चल रहा है. फिर यहाँ वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में तो खेल रहे हैं ना. तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. वेयर इज काइट फ्लाइंग? कहाँ उड़ रही है? स्काई में उड़ रही है या एयर में उड़ रही है? तो द काइट इज फ्लाइंग इन द एयर. फिर इन द स्काई भी लिख सकते हो आप, एयर लिख देना, जो मर्जी करे. वेयर आर द डक स्विमिंग? डक कहाँ स्विमिंग कर रही है? पॉन्ड में कर रही है ना. तो द डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड. बच्चों ये चैप्टर खत्म हुआ. इसके अगले वीडियो में मैं अगला वो डाल दूंगी चैप्टर. और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. अपने जितने फ्रेंड हैं सबको शेयर कर देना. घर में जितने मोबाइल हैं सारे मोबाइल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ठीक, बाय बच्चों.